जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। साथ संगत जी, सबसे पहले तो शुक्राना गुरु जी एंड शुक्राना सारी साथ संगत जो हमें इस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिला है। आज का सत्संग मेरे गुरदीप अंकल और देविका आंटी दोनों का मिला के ही है, बिकॉज हम ये दोनों एक ही मैटर था और जिसमें हम दोनों अलग अलग तरीके से कैसे इन्वॉल्व थे और गुरुजी ने कैसे हमारे साथ क्या क्या हमारे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो उन बारे में है। मैं इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूंगा कि हम कैसे जुड़े थे, कब जुड़े थे। और 2015 में आंटी जी ने शुरुआत करी थी जब वो गुरुजी के कनेक्शन में आई थी, और वो कैसे आई थी कि उनको यूट्रस कैंसर उनको डिटेक्ट हुआ था। एंड उसी प्रॉब्लम के चलते हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पहला जैसे ही रिपोर्ट आई और कैंसर निकला, सबसे पहले यही होता है कि हम पहले इस डॉक्टर के पास जाएं। पहले डॉक्टर ने बोला यूट्रस निकाल दीजिए, इट्स टू अर्ली, बिकॉज शी वाज आई थिंक 32-33 थी उस टाइम शायद। तो उस डॉक्टर का सबसे पहला ये था कि जी यूट्रस निकाल दीजिए। वो एक शॉक आया, फिर दूसरे, फिर तीसरे, बॉम्बे गए, टाटा मेमोरियल, तो सब जगह से मिले जुले रिव्यूज आ रहे थे। जो देविका आंटी जी की जो भाभी जी हैं वो गुरुजी से कनेक्टेड थी और उन्होंने बोला ठीक है, जो आप अपना मेडिकल कर रहे हो तो करते ही रहो, बट एक बार गुरुजी के आश्रम जाइए और वहां पे अपना लंगर खाइए और प्रसाद खाइए और चीजें अपने आप हो सकता है ठीक हो जाए। कोई ऐसा बोलता है तो डेफिनेटली आपका विश्वास और ये सब इतना जल्दी किसी के ऊपर नहीं आता है, बट फिर भी आप उस माहौल में होते हैं कि आप सब कुछ करना चाहते हैं जो आपको लोग बोल रहे हैं, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे मेडिकल हो। हम लोग बहुत भाग दौड़ रहे थे, तो हमने सोचा चलो गुरुजी के आश्रम भी जाते हैं। आई थिंक आंटी और मैं और देविका जी की मॉम, हम सारे वहाँ गए, वहाँ पे लंगर खाया, आंटी जी ने लंगर खाया। और उस टाइम आई डोंट नो, आंटी जी का कनेक्शन शायद पहले दिन ही इतना स्ट्रांग हो गया था कि उनको वो फ्रेगनेंस आ गई, गुलाब की एकदम फ्रेगनेंस आ गई, एंड शी कुड फील, उनको फील हो गया था शायद कि ये कनेक्शन है। पहली बार उन्होंने लंगर छका है और उसके आई थिंक दूसरे तीसरे बाद हम लोग किसी तरीके से अप्रोचेस लगा के मेडिकल एम्स पहुंचे थे और काफी बड़े डॉक्टर के पास पहुंचे, और उन्होंने बोला कि बिफोर मैं आपका कुछ भी मेडिकेशन या कुछ भी शुरू करूं, इससे पहले हम आपका एक बार टेस्ट करना चाहेंगे। उन्होंने उसी दिन टेस्ट किया, अगले दिन रिपोर्ट आती है जी, वो बोलते हैं जी आई डोंट नो कैंसर है कहाँ। हमें तो समझ नहीं आया कि आप इतना टाइम से 2 महीने से 3 महीने से कैंसर कर रही हैं, बट आपकी रिपोर्ट क्लीन है, हमें क्लियर ही नहीं है। उन्होंने दूसरी बार रिपोर्ट कराई, दूसरी बार भी कुछ नहीं निकला। तो आई थिंक ये जय गुरुजी शुक्राना ही मैं बोलूंगा कि सिर्फ एक लंगर छकने से अगर किसी की जिंदगी में ये हो सकता है तो जय जय शुक्राना। बट यहाँ पे एक मेन चीज आती है कि आई थिंक देविका आंटी बहुत पहला, जैसे उनका कनेक्शन था बहुत अच्छे से पहला हो गया था, बट मैं अपने शायद मझधार में था, मेरे दिमाग में वो चीज इस टाइम पे बैठ नहीं रही थी। मैं अभी भी उसको यही सोचता रहता था, यार होगा, कुछ होगा, नहीं होगा। मेरा वो एक तरीके से जो एक विश्वास होता है कि सिर्फ ऐसा करने से अगर ये सब ठीक हो जाता तो आई थिंक कोई बीमारी नहीं होता, सब लंगर छकते और सबकी बीमारियां। तो मैं अपने दिमागों में मेरे बहुत सारी चीज चलती रहती थी। मैं सिख फैमिली, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सिखिज्म में बहुत बिलीव है, गुरुद्वारे मेरा आना जाना लगा रहता है। एक वो विश्वास से सडनली एक गुरुजी की तरफ आना, वो मेरे को अभी सेट नहीं हो रहा था। और जबकि छोटे एक्सपीरियंसेस और वो सब हमारी शायद जिंदगी में होते रहते थे, और स्पेशली आंटी, देविका आंटी के साथ तो बहुत ही होते रहते थे। बट मेरा एक सोच वही बनी हुई थी, यार ये एक रेगुलर पार्ट है जिंदगी का, प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो अपने आप ही सॉल्व होती हैं। इसको या तो आप गुरुजी को शय दे दो, या तो ऑलमाइटी को शय दे दो, या तो अपने किसी को भी। बट मैं उस कनेक्शन लेवल तक शायद कभी भी पहुंच ही नहीं पा रहा था। ऑल्दो सेवा मैं बहुत करता था, बड़े मंदिर जाता था, हमारे घर पे
भी सत्संग होते थे, 200-300 लोगों तक का हमारे घर में सत्संग हुआ है, मैंने बढ़ चढ़ के सेवा करी है, बट एक वो सेवा बस उस माहौल से होती थी कि हाँ जी सेवा करनी है, सत्संग है, मुझे अपना पार्ट अदा करना है, बट जो एक कनेक्शन होता है, जैसे देविका आंटी वो उनके सब ग्रुप के सामने बैठ के आधा आधा घंटा उनसे कभी डिस्कस बातें करती रहती थी, तो मुझे नहीं समझ आता था कि ये क्या कर रही है। बट आज स्पेशली मेरे को 8 साल लग गए हैं, 2015 से 2022 में मैं आज इस उसमें पहुंच पाया हूं कि मैं आज अपना सत्संग शेयर कर पा रहा हूं, बिकॉज मेरे साथ जो एक कनेक्शन हुआ और मेरे सामने ऐसा लगा कि मैंने गुरुजी को, स्वरूप को अपने सामने देखा, तो ये वाला सत्संग जो है वो बेसिकली आधे पौने घंटे का उसमें चलेगा। सो मैं बेसिकली फ्रॉम अ प्रोफेशन एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, बायर्स और सेलर्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जनरली बिलोंग करता हूँ, फैशन इंडस्ट्री से। सो बायर्स को सेलर से मिलाना, सेलर्स को बायर्स से मिलाना, ये मेरा एक रेगुलर काम है, एंड काफी सारी डील्स मेरी जनरली इसी तरीके से मैच्योर करती रहती हैं। सो ये एक एपिसोड और ये सत्संग इसी रिलेटेड है, जो अराउंड 1-1.5 साल पुराने जाता है, जब मैं एक कंपनी के साथ इन्वॉल्व हुआ था एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, और वो बिजनेस डील कहीं ना कहीं मैच्योर नहीं हुई, पैसा बायर ने सेलर पे लगा दिया, बहुत लगा दिया, ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाया, अमाउंट भी काफी बड़ा था और सेलर ने उसको पैसे वापस नहीं दिए, तो ये एक सारा माहौल था। सेलर पैसे वापस देने को तैयार नहीं था, बायर मेरे को रिस्पॉन्सिबल कर रहा था कि तुमने मिलवाया है, अब मैं क्या करूं, ये सारी था। तो वो स्टेज एफआईआर तक पहुंच गई, एफआईआर में 4-5 लोगों के नाम आ गए, जिसमें डेफिनेटली बायर ने मेरा भी नाम डाल दिया, बिकॉज मैंने उन दोनों को मिलाया था, जबकि डील करना दोनों का आपस में 1-to-1 ही होता है। मैं सिर्फ एक तरीके से एज अ ट्रेडर का काम करता हूं, मिलाने का काम मेरा होता है, अदरवाइज फाइनेंशियल डीलिंग। बट फिर भी किसी का अगर इतना पैसा फंसा हुआ है तो उन्होंने एक एफआईआर करा दी, जिसमें मेरा भी नाम आ गया। सो बाकी सारी पार्टीज जो थी वो बॉम्बे की थी, मैं गुड़गांव में रहता हूं, और केस नोएडा का था। तो सबसे पहला जो पुलिस का जो नजर आई थी वो मेरे पे ही आई थी, मेरे को 1-2 बार बुलाया गया, मैं अपना स्टेटमेंट दे आया, बट वो स्टेटमेंट से भी शायद उनको तसल्ली नहीं मिली है, जो भी नहीं मिला, सेटलमेंट की बातें चलती रही, बट वो कहीं किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहा था। एंड अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आया कि आई वॉज बेसिकली अरेस्टेड बाई नोएडा पुलिस फ्रॉम माई गुड़गांव रेसिडेंस। सो ये 29 जून से ये बेसिकली सत्संग जो ये पूरा शुरू होता है एपिसोड, ये पिछले 29 जून से शुरू होता है, 28 जून से सॉरी, जब पुलिस मेरे को मेरे घर से उठा के लेके गई और आई वाज बेसिकली सेंट टू नोएडा जेल। सो अब ये सत्संग फॉलो करेगा कि जब मैं अंदर था अराउंड 26 दिन, और मेरे साथ जेल के अंदर क्या हुआ और कैसे गुरुजी ने मेरा साथ दिया, और आंटी जो 26 दिन उनके साथ क्या गुजरी है, कोर्ट केसेस, पुलिस, ये वो, कैसे संगत उनके साथ जुड़ी, कैसे गुरुजी पल पल पे उनके साथ उनको मार्गदर्शन दिखा रहे थे। तो ये अब सारा सत्संग इसी उसमें चलेगा। सो आई एम हैंडिंग ओवर टू देविका आंटी, वो अपना एक्सपीरियंस पहले शेयर करेंगे कि उनके साथ बाहर क्या रहा 26-27 दिन, और उसके बाद फिर मैं अपना सत्संग शेयर करूंगा कि अंदर मेरे साथ क्या हुआ था। ओवर टू देविका आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का शुक्राना, हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला सत्संग शेयर करने के लिए। इस सत्संग के पीछे भी एक और सत्संग है, गुरु जी के बड़े बंद में हमने इससे पहले भी सत्संग बहुत शेयर करे वाला दूसरे प्लेटफॉर्म्स में, बट 4-5 दिन पहले मैंने कुणाल अंकल को मैसेज अपनी रिकॉर्डिंग भेजी इसके पीछे, दैट मुझे सत्संग शेयर करना है, एंड बोलते हैं दैट बड़े मंदिर में सत्संग शेयर करना इज वेरी डिफिकल्ट, थोड़ा स्लॉट्स बहुत भरे होते हैं, आपको टाइम इतनी जल्दी नहीं आता है, पर गुरु जी की मर्जी होती है, जब उनको सत्संग शेयर करवाना है वो उसी टाइम करवाते हैं, आप चाहे कितना भी रिफ्यूज कर लो। मुझे अंकल का मैसेज आता है, आप इमिडिएटली उसी दिन ज्वाइन करें, आपका सत्संग हम शेयर करवा रहे हैं, 4 दिन पहले की बात है। और मैं थोड़ी सी घबरा जाती हूँ, मैंने कहा नहीं अंकल इतनी जल्दी तो हम नहीं कर पाएंगे, प्लीज थोड़ा टाइम दे दो, क्योंकि इतनी आधे घंटे में तो उतना हो नहीं पाएगा, थोड़ा प्लीज टाइम दे दो। तो अंकल बोलते हैं आप ट्राई कर लो, प्लीज देख लो, मैं मना कर देती हूँ। अब गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी जैसे करवाते हैं वो उनकी लीला है, आप गुरु जी को रिफ्यूज कर दोगे, पर गुरु जी जब चाहेंगे वो तभी वैसा ही होएगा। गुरु जी चाहते थे कि हम इस
बड़े प्लेटफॉर्म में अपना सत्संग शेयर करें। उसी दिन मैं अंकल को नेक्स्ट डे मैसेज करती हूँ, अंकल आप मुझे प्लीज बता देना जब हमारे पास हमारा टाइम आएगा, हमें प्लीज बता देना 4-5 दिन पहले। उसी टाइम अंकल मुझे मैसेज करते हैं, आंटी सैटरडे। मैंने कहा ठीक है अंकल, गुरुजी की मर्जी। मैंने उनको उसी टाइम मैं उनको थोड़ा टाइम बोलती थी कि अंकल सैटरडे कंफर्म। मैं गुरुजी के पास जाती, मैं गुरुजी प्लीज माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको उसे मना किया, बट गुरुजी चाहते थे, हम गुरुजी के मर्जी के आगे कुछ भी नहीं कर सकते, वो जब चाहते हैं वो सत्संग करवाएंगे। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। जब अंकल जब अंदर गए उसके अगले दिन ये मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। मैंने कैसे हर पल गुरुजी को अपने साथ देखा है। जब गुरुजी हमें प्रॉब्लम्स में डालते हैं, हमारा माइंड डजंट वर्क एट ऑल, हम कुछ समझ नहीं पाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम गुरुजी के सामने लड़ते हैं, उनसे हर एक चीजें बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। उसके लिए गुरुजी बहुत सॉरी, माफ कर देना। बट गुरुजी का प्लानिंग ही कुछ और होती है, वो आपकी प्रेजेंट के लिए नहीं होती है, वो आपके फ्यूचर के लिए होती है। वो प्लानिंग कैसे वो आपका हर एक डे प्लान करते हैं। जब मैं और अंकल बैठ के वो पुरानी चीजें डिस्कस करते हैं, हमारे एक्चुअली रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज गुरुजी ने तो वो प्लानिंग बहुत पहले से करी हुई थी हमारे लिए। हम सोचते हैं कि अंकल अरेस्ट कैसे हो गए, उनको कैसे जेल भेज दिया, जब अंकल ने कुछ गलती नहीं करी। बट वो गुरुजी का प्लान था, बिकॉज गुरुजी चाहते थे कि मेरे अंकल हर एक पॉइंट में पॉइंट प्रूफ करके क्लीन चिट वापस आए, क्योंकि ये कोर्ट केसेस बहुत लंबे चलते हैं और ये आपकी जिंदगी को बिल्कुल खराब कर देते हैं, जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सो 29 जून मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। मैं ओला कैब बुक करती हूँ जाने के अंकल से मिलने के लिए, एंड उसी टाइम मेरे पास एक कैब ड्राइवर आता है। सो एक्चुअली जेल काफी दूर है, सो 2 आवर्स की ड्राइव थी, एंड आई गो, और वहां पर बहुत लोनली एरिया है। सो मैं अंकल से पूछती हूँ, मैंने कहा अंकल आप मेरी प्लीज वेट करेंगे। सो अंकल बोलते हैं ठीक है, आप डोंट वरी, आप जाइए, अब मैं आपके यहाँ पर वेट करूंगा। सो ये भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जनरली बहुत कैब ड्राइवर्स इतना वेट नहीं करते हैं, आप ही करते हैं, बट ये मैं मानती हूँ गुरुजी की लीला है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, जो उन्हें मुझे फर्स्ट डे ही किसी को उन्हें किसी भी भेज से गुरुजी भेज देते हैं हेल्प करने के लिए। सुबह वापस आती हूँ और वो संगत जी, वो कैब ड्राइवर फ्रॉम 29 जून से मेरे एंड मोमेंट तक 1 मंथ तक मेरे साथ रहता है। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, आप प्लीज मेरे साथ, मैं आपको अलग से फोन कर सकती हूँ बुकिंग करने के लिए। ही सेड कि आप कभी मुझे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरे साथ हर एक दिन कोर्ट भी गए हैं, 4-4 घंटे वेट करी है, बिना कुछ फर्क किए, कुछ नहीं, बट वो हमेशा मेरे साथ होते थे। और उनकी जब मैं बात करती थी गुरुजी की, कभी जब आप इतनी लंबी जर्नी करते हो, आपकी गुरुजी के साथ बात होती है, तो अंकल बोलते थे मेरी भाभी गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, हम गुरुजी के बारे में जानते हैं। सो ये कहीं ना कहीं से कनेक्शन गुरुजी जोड़ देते हैं। सो फर्स्ट डे हमें द डे स्टार्ट, गुरुजी कैसे हमें लॉयर्स कैसे जोड़ते हैं लोगों से, एक करेक्ट लोगों से मिलवाते हैं, ताकि मैं किसी गलत हाथ में ना पड़ जाऊं, क्योंकि मैं हर एक चीज अकेले हैंडल कर रही थी। और गुरुजी ने मुझे ये चीज अकेले हैंडल करने ही दी, बिकॉज ही वांटेड कि मैं स्ट्रांग बनूं, बिकॉज आई वाज टोटली ब्रोकन, मैं बिल्कुल ही टूट चुकी थी। मुझे आइडिया नहीं था कि इस चीज को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। फैमिली, आपके फ्रेंड्स, हर चीज लोग साथ में होते हैं, बट मुझे लगता है कि गुरुजी की संगत ही होती है जो आपकी हेल्प करती है। गुरुजी आपको भेस बदल के लोग भेजते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, जो मेरे साथ हुआ। सो मुझे फर्स्ट डेट मिलती है 13/7, जो गुरुजी की डेट है, और उसी दिन मुझे एक इंडिकेशन मिल जाती है दैट गुरुजी ने अपना शुरू कर दिया है। बट हम सोचते हैं कि गुरुजी मेरे अंकल को बेल मिल जाए, ये क्यों नहीं हो रहा। मैं उनसे अमृत वेला करके लड़ती थी, सब कुछ करती थी, बट गुरुजी मुझे आंसर देते थे। मैं उनसे अमृत वेला में बातें करती थी, वो मुझे दिखते थे, और वो मुझे संगत जी, मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती, बट मैं उनसे अमृत वेला वाले टाइम पंजाबी में बात करती थी, और वो 1 घंटा कैसे बातें होती थी, जब मैं आंखें खोलती थी मुझे खुद याद नहीं होता था कि मैंने क्या पंजाबी में, मैंने कैसे गुरुजी मैं आपसे पंजाबी में बात कैसे कर ली। सो 13th को मुझे डेट मिलती है, एंड वहां पर जज चैम्बर में होते हैं, बट हम वहां पर जाते हैं, लॉयर्स, कुछ हो रहा है। सो मुझे लगता है 13/7 की डेट है, गुरुजी तो मेरा सब कुछ आज ही ठीक कर देंगे, ट्रस्ट गुरुजी के ऊपर।
बट गुरुजी की प्लानिंग कुछ और थी, उनका कुछ और ही था, वो हमारी फ्यूचर देखते हैं। सो 13th को वहां पर जज चैम्बर में आता है एंड वो बोलते हैं मैं आज केसेस नहीं करूंगा, क्योंकि उनका कुछ और काम था, वो किसी और जज पे ट्रांसफर कर देते हैं। जो मेरे लॉयर बोलते हैं कि हम इस जज पे नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, जो भी है, पर हम आज इस डेट को नेक्स्ट डेट लेंगे। तो मैं सोचती हूँ संगत जी, ऐसे उस टाइम मैं बहुत रोती हूँ। मैंने कहा गुरुजी ये कैसे कर सकते हो आप तो मेरे साथ कोर्ट में खड़े हो, बिकॉज मैंने आपको कहा है मेरे साथ आप जज की सीट में बैठकर बैठो, आप कैसे कर सकते हो ये। मैं फिर लड़ती हूँ गुरुजी से, बट गुरुजी की प्लानिंग। एंड नेक्स्ट डे हमें डेट मिलती है, मैं 20th 7, वो भी ऐसे मिलती है, वो भी गुरुजी की शुक्राना मेहरबानी है, क्योंकि 20th वहां पर नोएडा में डेट्स मिलना बहुत बहुत मुश्किल होती है, बहुत लंबी लंबी डेट्स होती हैं, बट गुरुजी ने हमें ऐसी ऐसी डेट्स दी हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे। गुरुजी ने चाहा कि वो उन्होंने हमें हर एक पॉइंट में ये चीज दिखाई है दैट अंकल की हेयरिंग अभी नहीं होएगी, वो जब चाहेंगे तभी होएगी। 20th की हमें डेट मिलती है। मैं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ करूंगी, इससे गुरुजी ने मुझे कैसे हर एक पॉइंट में हेल्प की। मेरे पास 2 दिन 3 दिन कैब ड्राइवर थोड़े बिजी होते हैं, सो मैंने अपनी मैं ड्राइव कर सकती हूँ संगत जी, बट मैं इतना लंबा ड्राइव नहीं कर सकती, आई गेट थोड़ा सा नर्वस। सो मैंने 1-2 दिन के लिए ड्राइवर हायर किया। मैं अपनी गाड़ी लेके गई 2 दिन के लिए, कंटिन्यूस मैं कोर्ट जा रही थी, अंकल से मिलने जा रही थी। सो बीच में गाड़ी थोड़ी सी गर्म होनी शुरू हो गई, हमने तभी भी गाड़ी चला ली। मैंने कहा ठीक है चल रही है गाड़ी, डजंट मैटर, चल रही है। मैं दूसरे दिन जाती हूँ, फिर गाड़ी चल रही है, बट वो गाड़ी प्रॉब्लम में थी जो मुझे बाद में पता लगती है। मैं नोएडा टोल से वापस आ रही होती हूँ तो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि जब आप थोड़ी सी मेंटल ट्रॉमा में होते हो आपको समझ में नहीं हो रहा था क्या हो रहा है और आप ध्यान भी नहीं देते। सो ड्राइवर बोलता है पेट्रोल खत्म हो गया, और वो जो DND फ्लाईओवर है वो इतना बिजी फ्लाईओवर है, वहां पर आपके लिए कोई नहीं वेट करता। एंड सडनली इन 2 मिनट्स वहां पर एक ऑटो रुकता है मेरे सामने एंड वो आके पूछता है मैडम क्या हो गया। ऐसे भैया मेरा गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, एंड बोलते आपको यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, आप प्लीज गाड़ी का स्टीयरिंग ड्राइवर को बोलो बैठिए, मैं अपने पैर से धक्का लगाऊंगा। संगत जी मैं बिल्कुल हैरान होती हूँ कि एक ऑटो ड्राइवर जिसमें कम से कम 5-6 लोग बैठे हैं, उनके साथ में कोई अंकल बैठे हैं, वो पैर से धक्का लगा के मुझे पेट्रोल पंप तक कैसे पहुंचाएंगे। बट वो ऑटो वाले ने पैर से मेरी गाड़ी को धक्का लगाया, मुझे पेट्रोल पंप तक पहुंचाया 5 किलोमीटर। ये कोई नहीं, ये गुरुजी थे, और कोई नहीं कर सकता, ये गुरुजी कर सकते हैं। मेरे एक्चुअली उस टाइम पे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं कहा गुरुजी आप साक्षात मेरे साथ में मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं। मैं तब मैं उस ऑटो वाले के पास उतरी, मैंने कहा भैया थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प करी, आप प्लीज ये थोड़े पैसे रखिए। वो उन्हें मना कर दिया, लाइक नहीं हमें मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, आपकी हेल्प होगी बस ये है। मैंने कहा नहीं, मैंने उनके हाथ में पैसे रखे, पर मुझे अंदर से था कि ये गुरुजी ही हैं जो कर सकते हैं। इतनी लंबी एक 5 किलोमीटर की जर्नी, वहां से नोएडा टोल से पेट्रोल पंप तक पहुंचना, एक फ्लाईओवर आता है वो थोड़ा सा हाई है, वहां पर इतने ट्रैफिक और ट्रक्स होते हैं, कैसे हमारी गाड़ी बीच में से हिल जाती थी, पर वो कहां से एकदम से आते थे, वो जिस लगा कि साक्षात गुरुजी ऑटो में। मतलब मैं तो कहती गुरुजी वाह, आप तो बिल्कुल मेरे लिए एक चमत्कार बन के आए हो। एंड ये स्मॉल सत्संग है। उसके बाद मैं जाती हूँ, मैं फिर बहुत रोती हूँ, मैं कहा गुरुजी अब इतनी लंबी डेट्स मिल रही हैं, कैसे होएगा। एंड गुरुजी कहीं ना कहीं से मुझे आंसर देते थे, बहुत आंसर्स मुझे मिलते थे, एवरी डे मुझे आंसर्स मिलते थे। गुरुजी के आपके जो भी गुरुजी के वचन आते हैं बिल्कुल वही होते थे। जब मैं जैसे रोती थी, वो फोन खोलती थी, मुझे गुरुजी के आंसर्स मिलते थे। गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है इन 1.5-2 months में, दैट आई थिंक मैं कभी इतना सोच नहीं सकती थी कि मैं ये चीज अकेले लड़ सकती हूँ, बट ही वांटेड कि मैं ये चीज अकेले ही लड़ूं। एंड उसके बाद मैं अपनी कार को मैकेनिक के पास देती हूँ एंड मैं बोलती हूँ मेरी गाड़ी चल नहीं रही है, आप प्लीज देखिए। संगत जी मुझे एक्चुअली वो कार मैकेनिक बोलता है कि मैडम आपने ये गाड़ी
चलाई कैसे 2 दिन, ये पॉसिबल नहीं है, ये गाड़ी चली कैसे है। मैंने कहा मैं तो कम से कम 200-250 किलोमीटर चला के लाई हूँ। किसी कि हो ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैंने किया है। तो हंसने लग गया, मुझे अंदर से हंसी आ गई। मैंने कहा ठीक है नहीं हो सकता, पर मुझे पता था, मैंने कहा मेरी गुरुजी ने किया है और कोई नहीं कर सकते, गुरुजी कर सकते हैं ये। उनको पता था कि 2 दिन कैब ड्राइवर नहीं है तो जाना ही जाना है। तो मेरी गाड़ी को कैसे गुरुजी ने, कैसे हर एक चीज में वो मेरे साथ ही, लगता है गुरुजी बैठे होते थे कि कुछ नहीं होएगा, घबराना। मैं जब जाती थी मुझे गुरुजी की गाड़ियां दिखती थी, मैं जहां जाती थी गुरुजी की गाड़ी दिखती थी। मैं अंकल को जेल में मिलने जाती थी, गुरुजी की गाड़ी वहां भी खड़ी होती थी, जो इम्पॉसिबल है, बट वहां पर एक गुरुजी की गाड़ी खड़ी होती थी हमेशा कि जहां जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मुझे 20 तारीख की डेट मिलती है एंड उससे 4-5 दिन पहले कुछ कोर्ट में स्ट्राइक चल रही थी एंड बट लॉयर बोलता है 20th की डेट है तो हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। मैं कोर्ट जाती हूँ 20th को एंड वहां पर 11 बजे लॉयर को फोन आता है कि दोबारा स्ट्राइक हो गई है, आज डेट भी कैंसिल। आप सोचिए कि मैं उस टाइम रो, क्या करूं, गुरुजी से लड़ूं। मैं कहा गुरुजी आप सब कुछ क्यों कर रहे हैं। आप उस जब मेंटल ट्रॉमा में होते हैं आपको एक्चुअली समझ में नहीं आता, इतनी नेगेटिविटी रहती है कि हो क्या रहा है। बट गुरुजी क्या चाहते थे उस टाइम, वो उनकी एक प्लानिंग थी, वो हमारा फ्यूचर सिक्योर कर रहे थे बिकॉज वो जानते थे कि मेरे अंकल ने कुछ किया नहीं है, तो उनको एक पॉइंट में क्लीन चिट से निकालना है। एंड उसी टाइम पे अंकल कैसे मुझे गुरुजी ने कुछ लोगों से जोड़ा, अंकल की केस सीडी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई एंड दोबारा हमें 23rd की डेट मिलती है एंड मेरा लॉयर बोलता है दैट मैं भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं, बट आपको देख के लगता है कि आपके साथ बहुत बड़ी पावर है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ब्लेस कर रही है। बिकॉज 2 दिन की डेट मैंने कभी आज तक देखी नहीं है। 20 से 23 तारीख की डेट नहीं मिल सकती। मेरे साथ जो लोग खड़े थे उनको कम से कम 30 तारीख या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त की डेट मिल रही थी, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की। सो बट ये गुरुजी की है, शुक्राना। 23 तारीख की डेट मिलती है एंड उस टाइम पेपर्स रीसबमिट होते हैं री इन्वेस्टिगेशन के बाद एंड उस टाइम भी मुझे पूरा यकीन था दैट चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं गुरुजी को बोलती गुरुजी प्लीज ये आज आखिरी दिन है, अब तो ठीक कर दो, अब बस आज पेपर वर्क पूरा कंप्लीट कर दो, बस अंकल को क्लीन चिट बाहर निकाल दो। आप मानेंगे नहीं, सुबह से लेकर शाम तक मैं बैठती हूँ, सब कुछ हो, फाइल चीजें हो गई होती हैं, बट उस दिन जज फाइल नहीं पढ़ते और उस दिन भी हमें डेट हमारी आगे बढ़ जाती है। 26 जुलाई को सावन का पहला सोमवार स्टार्ट था एंड बीच में वीकेंड आता है। तो मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं जानती आप किस दिन का वेट कर रहे हैं, बट आप जो वेट कर रहे हैं आप पक्का कुछ ना कुछ अच्छा ही होएगा, क्योंकि आपने मुझे इतना लंबा वेट करवाया तो आप कुछ ना कुछ तो अच्छा प्लान ही कर रहे हैं। इस टाइम पे मैं अपने इन लॉज को फोन करती हूँ बिकॉज मेरे इन लॉज थोड़ा हापुड़ में रहते हैं, वो कोरोना करके उनको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी आने के लिए एंड मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ अगर प्लीज आप आज आ जाइए। अंदर से होता है बस आज गुरुजी के अगर अंकल के पेरेंट्स आ गए तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और कुछ नहीं होगी, बिकॉज पेरेंट्स की ब्लेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने फादर इन लॉ को, मदर इन लॉ को संडे को 25 तारीख को फोन करती हूँ कि प्लीज आप आ जाइए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है एंड हमें 1-2 उसके लिए गवाही FD हमें कुछ चाहिए करने के लिए, आप प्लीज आइए। सो वो मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ बोलते हैं, पहले वो थोड़ा रिफ्यूज कर रहे थे आने के लिए उस टाइम पे। एक जैसे लगता है कि गुरुजी चाहते थे कि मैं इस लड़ाई को अकेले लड़ूं, इसीलिए मुझे किसी को भेजा ही नहीं फैमिली में। फैमिली साथ थी, ये नहीं फैमिली साथ नहीं थी, बट ये हर एक चीज मैंने अकेले करी है बिकॉज गुरुजी की मर्जी थी कि ये अकेली फाइट अपने आप लड़ेगी और स्ट्रांग बनेगी। बिकॉज मैं अपनी लाइफ में आई थिंक काफी चीजों पे, अपने अंकल पे, अपने लोगों के पर बहुत डिपेंडेंट रहती थी, बट इस टाइम पे गुरुजी ने चाहा कि नहीं आंटी इस बार किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, आपको ये केस अपना लड़ाई खुद लड़नी है। ताकि आई थिंक मुझे लगता है इसीलिए हमारे लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं बिकॉज वो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट बने
एंड 26 को मंडे को हमें डेट मिलती है पेपर वर्क क्लियर करने के लिए एंड उस दिन जज बैठते हैं सीट पे, फाइल पढ़ते हैं। सुबह हम 10 बजे जाते हैं, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, अभी तक जज ने फाइल नहीं पढ़ी। मेरे अंकल भी वेट कर रहे होते हैं कि आज की डेट है, आज क्या हुआ। दो अंकल का फोन आता है, मैंने कहा अभी तो अंकल कुछ नहीं हुआ, अभी जज बैठे नहीं है। एंड 26 तारीख को कि 3-4 बजे मुझे न्यूज मिलती है दैट अंकल हैज बीन गिवन क्लीन चिट, अंकल को क्लीन चिट मिल गई है एंड उनकी रिहाई आज हो जाएगी। जय गुरुजी। आप संगत जी, गुरुजी ने मुझे 26 जुलाई को फर्स्ट सावन का महीना दिन में मंडे का सोमवार में ही गुरुजी ने ब्लेस किया। वो चाहते थे कि वो चीज 23 को भी हो सकती थी, बट गुरुजी ये डेट हमारे, और 26 जुलाई 2007 को ही मेरे अंकल, मैंने जब अपनी मदर इन लॉ में साथ में थी, वो बोल रही थी दैट मेरे अंकल का बर्थडे 19 जुलाई को होता है एंड वो 26 जुलाई को ही मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी अंकल को गोद में लेके। सो मेरे अंकल के लिए तो ये एक्चुअली 26 जुलाई को एक रीबर्थ गुरुजी ने दिया है एंड रीबर्थ फॉर हिज कनेक्शन विद गुरुजी। आप अभी उस पूरा दिन गुरुजी ने इम्पॉसिबल चीजों को भी कैसे पॉसिबल किया। मैंने कहा गुरुजी बस ये आखिरी दिन है, अब मैं इस कोर्ट में और कहीं अब मैं पैर नहीं रखूंगी, बस गुरुजी बहुत हो गया, अब मुझे प्लीज यहाँ से निकाल दो, बिकॉज अब मैं बहुत घबराने लग गई हूँ। मुझे वो कोर्ट देख के, लोग देख के घबराहट शुरू होती थी, पैनिक अटैक्स होते थे। बट एक्चुअली गुरुजी ने वो कैसे 26 जुलाई वो दिन है और आज का दिन है, अंकल को क्लीन चिट मिली। बेल तो बहुत दूर की बात है संगत जी, अंकल गुरुजी चाहते थे कि वो जब अंकल ने कुछ किया ही नहीं है तो वो क्लीन चिट होके बाहर आए, क्योंकि केस लंबे तो खिंचते रहते हैं। गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है दैट आई थिंक गुरुजी हैं तो हम हैं। अगर गुरुजी ना होते तो अभी तक आई थिंक मैंने तो पता नहीं क्या कर लिया होता, आई डोंट नो। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था ये। और अगर अब मैं अंकल की बात करूंगी, अंकल की जर्नी जो अंदर रही थी वो आप अंकल से सुनेंगे तो बहुत ही बड़ा सत्संग है, बिकॉज ये अंकल के लिए तो न्यू रीबर्थ है विद गुरुजी's कनेक्शन एंड हिज जर्नी विद गुरुजी नाउ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका, शुक्राना संगत जी। मैं अंकल को अब देना चाहूंगी। जय गुरु जी साथ संगत। सो मैं दोबारा से वो 29 जून से ही शुरू करूंगा। सो 29 जून को मैं कासना जेल, वहां से नोएडा के और भी आई थिंक अराउंड 50 किलोमीटर के करीब है, वहां पे भेज दिया जाता हूँ। सो क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, सो अंदर भी कुछ क्वारंटीन का सिस्टम है। सो आपको 7 से 10 दिन पहले क्वारंटीन में रखा जाता है। वो जेल का ही पार्ट है, बट एक छोटा सा सेक्शन अलग बनाया गया है जहाँ पे आपको 7 से 10 दिन के लिए रखा जाता है। आपका एक अंदर जाने के बाद तो चौथे या 5वें दिन टेस्ट होता है कोरोना का, 2 दिन में रिपोर्ट आती है, तब आपको जाके एक मेन जेल के अंदर भेजा जाता है। सो अब 29 को मैं अंदर गया था, तो अगले दिन ही देविका आंटी मुझसे अंदर मिलने आती हैं, क्योंकि फिजिकल कोरोना है तो फिजिकल मुलाकात नहीं हो रही थी, सिर्फ फोन पे 3 मिनट की बात वो लोग कराते थे। सो आपको जो अपडेट लेना है एक दूसरे से 3 मिनट में ही सिर्फ आपको अपडेट लेना है। उन्होंने भी अपना अपडेट देना और मैंने भी अपना अपडेट देना है। तो वो 3 मिनट में तो कुछ भी एक्चुअल में आदमी बात ही नहीं कर पाता, और बात करने वालों की लंबी लाइन, 400-500 लोग लाइनों में खड़े होते थे बात करने के लिए। तो वो भी एक समझ आता था कि सबको अगर 15-15, 10-10 मिनट मिलने लगे तो फिर तो बात ही नहीं हो पाएंगी। तो हम लोग एक दूसरे को 3 मिनट में जो भी अपने बारे में और जो केस के बारे में जो समझना होता था मैं समझ लेता था। अब इसमें होता ये था कि जब भी आंटी जी आती थी तो हमेशा लास्ट का 2 सेकंड 4 सेकंड बस ये होता है कि रखने वाले हैं, तो बस रखने से पहले बोल देते हैं जी कि गुरु जी का बस आप ध्यान रखो, मंत्र जाप करते रहो,
ठीक है, तो मैं आई थिंक उस टाइम भी, अब होता क्या है जब आदमी ऐसे प्रॉब्लम्स में होता है या ऐसी सिचुएशन में होता है, तो डेफिनेटली उसको अपने सारे भगवान याद आने शुरू हो जाते हैं, चाहे विश्वास है चाहे नहीं है, बट वो एक ऐसा टाइम होता है जब आपको सारे अपने भगवान नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो ठीक है, बैठे बैठे अब अंदर कुछ है नहीं करने के लिए, तो आप कभी मंत्र जाप कर लो कभी, बट अंदर गुरुजी के बारे में कभी मेरे साथ एक दो मेरे को पहले दिन ही मेरे साथ एक कोई बिल्डर थे और एक कुछ थोड़े बहुत लोग थे जो किसी कॉर्पोरेट अंदर में आए थे, तो सबके सिमिलर केसेस थे। तो वो मेरा को एक 2-3-4 लोगों का सर्कल बन गया था जो पढ़े लिखे थे, कॉर्पोरेट वाले थे। तो बट गुरुजी के बारे में कभी ऐसा डिस्कशन नहीं है कभी, तो मेरे को जब भी समय मिलता था मैं अपना मंत्र जाप कर लिया, या वाहिगुरु को जितने भी नाम ले सकते थे हम अंदर लेते ही रहते थे। सबसे पहला जो मेरा अंदर मिरेकल शुरू होता है कि जनरली होता है क्या है कि जैसे मैंने बताया 7 दिन का आपका क्वारंटीन होता है और 7वें 8वें दिन आपको अंदर भेज दिया जाता है। अब मैं अगर आपको डिफरेंस बताऊं, क्योंकि अब मैं क्वारंटीन में रह के अंदर भी मेन जेल में भी गया हूं, तो जो फर्क है क्वारंटीन जेल का और मेन जेल का, जमीन आसमान का जो फर्क होता है दोनों जेल ही, बट जेल के सिस्टम के हिसाब से बहुत ज्यादा फर्क है। अब होता क्या है कि जो 7 दिन थे तो हमने वहां पे थोड़ा बढ़ चढ़ के अंदर काम अपने अपने कुछ जम्मे काम ले लिया था। तो हमने डॉक्टर एक वहां साहब बैठते थे, डॉक्टर के साथ हमने मेडिसिन का थोड़ा सा काम ले लिया, थोड़ा सा रजिस्टर्स बनने का काम ले लिया, कुछ ऐसे हमने सबने 3-4 लोग जो थे हम लोग साथ में थे, हमने सबने अपना अपना कुछ ना कुछ काम ले लिया। तो उस चक्कर में होता क्या है कि जो उस पर्टिकुलर वार्ड के जेलर साहब थे, तो वो हमें आके बोलते हैं जब हमारी कोरोना रिपोर्ट हो जाती है और हम अंदर जाने वाले होते हैं, हमें उस दिन आके बोल देते हैं जी आप लोग थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं 3-4 लोग, तो आपको एक काम करते हैं, हम आपको क्वारंटीन में ही थोड़ा टाइम और एक सर्कल रोक लेते हैं, 7 या 10 दिन का क्वारंटीन, आप यहीं रह लो, कोई बात नहीं, जय गुरु जी। सो ये एक वो सबसे पहला वो था कि अगर अंदर भेज दिया जाता तो मुझे पता था कि वहां क्या होना है, तो फिर भी हमें चलो 7 दिन 10 दिन और एक्स्ट्रा क्वारंटीन में मिल गए। सो है जेल ही, बट वो एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम से चलती है जेल। सो अब उसमें हर एक दूसरे दिन मुझे आंटी आती थी, मिलती थी, गुरु जी का नाम, ठीक है, मैं अपना करता रहता था, कुछ भी करता रहता। सो जैसे आंटी जी ने बताया कि 19 जुलाई को मेरा जन्मदिन था और मुझे पता लगा, सबकी उम्मीदें यही थी कि सबका प्रयास यही था कि मैं शायद 20 जुलाई से पहले बाहर आ जाऊं, बट वो प्रैक्टिकली नहीं हो पाया फॉर वेरियस रीजंस। सो अब जब पता लग जाता कि बाहर नहीं आ पाऊंगा, तो मैंने आई थिंक 16 तारीख को फोन पे जब मेरी इनसे देविका आंटी से बात होती है, तो मैं इनको बोलता हूँ कि कुछ फैमिली की कुछ 6-7 पिक्चर्स, मेरी बेटी है एक छोटी 4 साल की, और सबकी कुछ 4-5 रिमेम्बरेंस के लिए प्लीज पिक्चर्स जब अगली बार आएंगी तो लेते आइएगा। तो वो मेरे ख्याल से 17 को आती हैं दोबारा मुझसे मिलने, और 6-7 पिक्चर फैमिली की देके जाती हैं, और गुरु जी का एक छोटा सा स्वरूप एक नॉवल के अंदर रख के दे जाती हैं। और जबकि इस बारे में कोई ना बात हुई थी, ना मैंने उनको बोला था भेज देना, बट ठीक है, उनका मन किया, उन्होंने गुरु जी का छोटा सा स्वरूप मुझे अंदर भेज दिया। सो अब मैं उनको पिक्चर्स को देख रहा हूँ। सो हम 3-4 जो लोग साथ बैठे हुए थे, तो अच्छा फैमिली पिक्चर आई, दिखाओ, तो उसके साथ में गुरु जी का स्वरूप भी निकलता है। सो मेरे साथ जो 29 जून को ही मेरे साथ और एक अंदर आए थे, वो भी गुरुजी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर, और जबकि वो इतना शुरू से उनके साथ गुरुजी के साथ थे कि जब वो एम्स में थे, एम्स से जब वो अपने आज इधर आए थे, बड़े मंदिर आए थे, जब उनको आखिरी समय में वहां, तब भी वो उनके साथ थे। तो उनको गुरुजी को समाधि लेते हुए उनके साथ वो सारा उन्होंने जर्नी देखी। तो जब उन्होंने जैसे गुरुजी की पिक्चर देखी, तब तो उसके बाद फिर गुरुजी के एक्सपीरियंसेस, उन्होंने इतने, वो तो उन्होंने क्योंकि देखा हुआ था, उनसे मिले हुए थे इतने संग, तो उन्होंने अपने बहुत सारी, तब मुझे अचानक से ध्यान आता है कि जब भी आंटी जी मेरे को मिलने आती थी और बोलती थी कि आपके साथी हैं, किसी ना किसी फॉर्म में आपके साथ होंगे, तब मुझे उस दिन से तब फिर रियलाइज होता है कि अरे ये साहब तो 29 तारीख से ही मेरे साथी हैं, और हमने आज तक गुरुजी की बात नहीं करी। 18 तारीख को जब गुरुजी का स्वरूप अंदर पहुंचता है, तब जाके वो गुरुजी की फिर बातें शुरू होती हैं, फिर वो उन्होंने भी सत्संग शेयर किए, फिर तो मतलब बहुत सारी चीजें अंदर ही एक ऐसा हमारा आपस का माहौल बन जाता है कि हमने गुरुजी की बातें होने लगती हैं, सब कुछ होता है। सो अब मेरे 2 सर्कल क्वारंटीन में पूरे हो चुके थे,
सो 20 आई थिंक 19 दिन मैं क्वारंटीन में रहा, जबकि 7 या 8 दिन मैक्सिमम रहते हैं। तो मेरे को 2 सर्कल अंदर क्वारंटीन में काटे और उसके बाद मुझे अंदर जाना ही था। तो उस बार जेलर आते हैं तो बोलते हैं कि आपकी जी कब की डेट है। मैंने बोला जी 23 तारीख की डेट है, शायद कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। जो मुझे इन्फॉर्मेशन बाहर से मिल रही थी उसके हिसाब से आंटी थोड़ी पॉजिटिव थी कि मुझे 23 तारीख की डेट है, तो 23 तारीख को तो आप निकल ही आओगे। तो जेलर साहब ने बोला चलो एक काम करो यार, अब 3-4 दिन है तो अब मैं इससे ज्यादा आपको रोक नहीं पाऊंगा, तो अब आप 4-5 दिन 3 दिन है आप निकल ही जाओगे, तो अब 3 दिन तो मुझे आपको मेन जेल में भेजना ही पड़ेगा। मैंने चलो कोई बात नहीं। तो अब मैं जब मेन जेल में पहुंचता हूं तब मुझे एक्चुअली प्रैक्टिकली वहां पे जाके समझ आता है कि जेल क्या होती है और मैं कहाँ था और क्या नहीं था। ठीक। सो उसके बाद मेरी थोड़ी सी ये जो लास्ट के 6 दिन आई थिंक जो मैंने मेल जेल में काटे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे कर्म थे, जो मुझे वो काटने ही थे और 6 दिन मुझे वो अंदर देखने ही थे। सो यहाँ की जर्नी जो 6 दिन की है वो शुरू होती है कि जब मैं 17 दिन क्वारंटीन में था तो वहाँ थोड़ा फोन का सिस्टम थोड़ा सा, क्योंकि हम थोड़े इतने अंदर जेलर से थोड़ा मिलजुल गए थे तो हमको फोन करना थोड़ा इजी हो गया था। हम लोग 3 मिनट ना होके 10 मिनट बात कर लेते थे। वो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स हमने अंदर कर ली थी बिकॉज ऑफ अवर बिहेवियर। लेकिन जब हम मेन जेल में पहुंचते हैं तो वहां तो जी हिसाब ही कुछ अलग है। फोन करने के लिए आपको नंबर लगता है आपका, आपको 15 मिनट चल के जाना पड़ता है, वो भी वहां फिर यहाँ है कि पैसे देने पड़ते हैं 200 रुपए पर मिनट, 5 मिनट के कुछ बात करने के लगते हैं। तो वो सब बहुत कुछ अंदर चलता था तो उस हिसाब से, बट फिर भी हम किसी तरीके से मैनेज करते रहते थे। सो मैं जब 20 जुलाई को जब मैं मेन जेल भेजा गया तो 20 दिन का तो पूरा दिन सिर्फ ट्रांजैक्शन में निकल जाता है। मुझे 12 बजे क्वारंटीन सेंटर से मेन जेल भेजा था, बट वो इतने चेक पॉइंट्स, इतनी एंट्रियां वो करते करते आपको 5 बज जाते हैं सिर्फ आधा किलोमीटर का एक वो जर्नी करने के लिए। सो 20 तारीख को मेरी आंटी से बात नहीं हो पाती है। 20 तारीख को मैंने शायद उनको बोल दिया था या 19 को बोल दिया था कि अब मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगा तो अंदर ही जाऊंगा। बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी मुझे नहीं पता है, बट मैं आपको अपडेट करूँ। सो 20 का पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। 21 तारीख को सुबह वो आते हैं, बैरक में नाम लिखाने आते हैं, जी किसको किसको फोन करना है, चलो जी, तो हम फोन करने हमको लेके जाते हैं। सो 21 अब वहां पे अंदर फोन करने का सिस्टम क्या है कि वहां पे BSNL की लाइंस लगी हुई हैं और 1 से लेके 20 तक जैसे खिड़कियां बनी हुई हैं और एक खिड़की में 2-2 फोन लगे हुए हैं। ये ऐसा कुछ सिस्टम है और हर एक खिड़की में एटलीस्ट 15-15, 20-20 लोग लगे रहते हैं। हर एक को 5 मिनट मिलते हैं, 5 मिनट बात करके वो निकलते रहते हैं। सो मैं 21 तारीख को 3 नंबर खिड़की में लगता हूँ, आई थिंक 13वें या 14वें नंबर पे। उसके बाद में नंबर आता है 5 मिनट, बिकॉज 5 मिनट सबको मिल रहे हैं तो आप अगर मैं 13वें नंबर पे हूँ तो घंटा सवा घंटा तो मुझे सिर्फ लाइन में लग जाता है। और जैसे ही मेरा नंबर आने वाला होता है उस पर्टिकुलर खिड़की की लाइन खराब हो जाती है। सो 5-10 मिनट तो रोकते हैं जी, वो बोलते हैं जी अब यहाँ पे लाइन नहीं आएगी, अब आप एक काम करो 3 नंबर से लेके वो 7 नंबर की लाइन में लग जाओ, वो अभी खाली हो गई है तो वहां पे लग जाओ। तो मैं अब भागा भागा जाता हूँ 7 नंबर में पीछे लगता हूँ। अब मैं जैसे ही 7 नंबर में पहुंचता हूं मेरे सामने एक जेंटलमैन फोन पे बात कर रहे होते हैं खड़े होके, 6.25 फुट के करीब उनकी हाइट होगी, लंबे लंबे बाल, सर पे उन्होंने एक लंबे बाल को जैसे वो रोकने के लिए पीछे एक मेटल की क्लिप लगाई हुई है और हाथ में उन्होंने लेफ्ट हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ है, आई थिंक प्लास्टिक का या मेटल का, और उसमें एक गुरुजी का स्वरूप, जैसे उन्होंने जैसे फोन पकड़ा हुआ है कान पे तो वो पूरा स्वरूप सिर्फ मैं देख पा रहा हूँ और मेरी तरफ गुरुजी देख रहे हैं और वो अपना फोन पे बात कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए तो मुझे मतलब सेकंड के लिए समझ ही नहीं आता है कि होता क्या है कि जेल के अंदर जब आप जाते हैं तो कोई भी मेटल का आइटम, कुछ भी चेन, अंगूठियां, ब्रेसलेट अंदर अलाउड ही नहीं होते हैं। तो वही एक सबसे बड़ी मेरे को एक शॉक लगा कि हाउ दिस जेंटलमैन इज स्टिल वेयरिंग हेयर क्लिप्स एंड ही इज स्टिल वेयरिंग ब्रेसलेट पहना हुआ है, उस पे गुरुजी का स्वरूप टंगा हुआ है। और वो एक्चुअली होता क्या है, इतनी भीड़ भड़का होता है, इतनी जोर जोर से लोग वहां पे बात कर रहे होते हैं फोन पे कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो जो 10वें नंबर पे खड़ा है उसको भी सुन रहा होता है कि क्या ये बात कर रहे हैं। बट वो मेरे सामने खड़े हैं सिर्फ एक फोन पकड़ के, धीरे कुछ भी, मैं उनसे सट के खड़ा हूं बट फिर भी समझ नहीं पा रहा हूं, सुन नहीं पा रहा हूं कि वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि सिर्फ फोन लेके खड़े हैं। तो मैं एक बार 1 सेकंड के लिए तो मैं बस खड़ा रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि गुरुजी का मुझे अंदर स्वरूप दिख गया, बहुत बड़ी बात है, किसी ना किसी फॉर्म में वो दिख। अब होता क्या है, जैसे ही उन अंकल का फोन खत्म होता है
मैं जैसे ही वो मुड़ते हैं तो आपको बहुत ही खुशी होती है कि गुरुजी का कोई अंदर मिला है। तो मैं जैसे ही मैंने उनको, वो पीछे मुड़े, मैंने उनको बोला जय गुरुजी अंकल जी, उन्होंने से कुछ नहीं बोला, मेरे को बस एक ऐसा हाथ दिखाया, मुस्कुराया और निकल गए। अब वो आए कहीं मेरी बैरक की तरफ से ही थे, तो मेरे को लगा मैं अपना फोन अपना खत्म करता हूँ और जाके अंदर इनसे मिलता हूँ या कुछ करता हूँ फिर अब मैं 5-10 मिनट मेरी आंटी से अपडेट लिया है कि उन्होंने भी किसको बोला कि 23 तारीख की डेट है, आपका सब कुछ हो जाना चाहिए, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, विल बी आउट। तो एक ठीक है, अब मेरा एक वो एक्साइटमेंट होगी थी कि अब मैं 23 को 24 को जो भी है बाहर आने वाला। सो अब मैं जाता हूँ, 10 मिनट में मेरा कॉल खत्म होता है, मैं जाता हूँ बैरिक की तरफ जाता हूँ कि अब तो मिल गया जी, इनसे मैं बात करूँ। पूरा दिन शाम हो गई, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं दिख ही नहीं रहे। अब मैं वहां पे किसी से पूछते भी नहीं बनता, ऐसे है मैंने वो एक लंबे से जी हमने तो नहीं देखे, जी हमने तो नहीं देखे, हमने वो एक अमेजिंग सा एक थॉट था कि मेरे को वो सिर्फ 5 मिनट के लिए सुबह दिखे और मेरी बैरक से आए और मेरी बैरक में मैं उनको कहीं पे भी, कितने 200 बंदे होते होंगे और जो आमने सामने बैरक में सब होते होंगे, कहीं नहीं दिखे मुझे। मैंने चलो कोई नहीं, इधर उधर हो गए होंगे, किसी दूसरी बैरक में चले गए होंगे, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर वही सिस्टम चलता है कि सुबह आवाज लगती थी, किसने फोन करना है, पैसे जमा कराओ, फिर फोन कर लो। फिर मैं वही गया, मेरे दिमाग से वो थॉट निकल गया था पहले दिन ही कि मैंने सोचा चलो एक इंसिडेंट हो गया, कोई बात। मैं जाता हूँ, अगले दिन बाय डिफॉल्ट वो 3 नंबर पे खड़े हुए हैं और मैं उनके पीछे ऑटोमेटिकली लग जाता हूँ। सेम ही पोज उनका, सेम ही गुरुजी का स्वरूप, सेम उन्होंने फोन हाथ में पकड़ा हुआ है, गुरुजी का स्वरूप मुझे देख रहा है। और सो उस टाइम अब मुझे लग गया कि ये ना गुरुजी का स्वरूप ही है जो मेरे सामने मेरा मार्गदर्शन बना हुआ है। और उस टाइम फिर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो एक एक्सपीरियंस उस टाइम जो होता है आपके अंदर ना, कि गुरुजी आपके साथ ही हैं और साक्षात आप उनको देख पा रहे हैं और वो आपके सामने आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। सो वो उस टाइम जो थॉट था दूसरे दिन, वो आई थिंक अब मेरे अंदर वो इतना इस टाइम समा चुका है कि उससे अब शायद जिंदगी भर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मैं 26 तारीख को बाहर आया हूँ और 21 तारीख से लेके 22 23 24 25 वो हर एक दिन मेरे सामने फोन वाली सिर्फ लाइन पे ही होते थे। सेम पोज होता था, गुरुजी का स्वरूप मेरी तरफ देख रहा होता था ब्रेसलेट से, मैं उनको सिर्फ जय गुरुजी बोल पाता था। बिकॉज होता क्या है, अगर आपने 1 सेकंड भी फोन का मिस कर दिया तो आपको लाइन से बाहर कर देते, तो मैं उस टाइम उनसे बात ही नहीं कर पाता था। डेली जय गुरुजी बोलता था, वो हाथ दिखाते थे, मुस्कुराते थे, अंदर चले जाते थे। पूरा दिन मैं उनको ढूंढता रहता था, किसी से पूछता था, कोई उनको ना देखता था ना मिलता था। सो वो गुरुजी ही थे, जय गुरुजी, वो एक्चुअल में गुरुजी ही थे जो सिर्फ वहां थे अंदर, शायद मेरे लिए थे या मेरे को एक दिखाने के लिए थे और जो भी था। बट वो आज मैं इसी उस पे पहुंच पाया हूँ कि वो गुरुजी थे। मैं डेली सबको देखता था जो मेरे साथ आते थे, बट वो मुझे 6 दिन कहीं नहीं दिखे बैरक में। मैं बहुत कोशिश करी पता लगाने की, कहीं दिख जाए कौन है, कि ना किसी को पता था वो कौन। मैं किसी से बोलता था, बोलते जी ब्रेसलेट यहाँ पे कुछ अलाउड ही नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो। उसके बाद तो फिर मैंने लोगों से पूछना ही छोड़ दिया कि मैं बार बार पूछूंगा तो वो भी एक वो ठीक नहीं लगेगा। सो वो चीज शायद मैं फोन पे आंटी को शायद 1 बार या 2 बार इतनी तसल्ली से नहीं बता पाया, बट जब मैंने उनको 22 या 23 तारीख को बताया था तो वो भी अंदर, मतलब इतना मैं खुल के नहीं बता पा रहा था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अंदर। बट वो जो एक साक्षात जो उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं 6 दिन, डेली मेरे को 5 मिनट के दर्शन वो लोग देते थे साथ में, और उसके बाद वो अपना गायब हो जाते थे और अगले दिन सुबह 11:30 बजे 12 बजे फिर मुझे मेरे सामने दर्शन दे देते थे। सो ये मेरे आई थिंक जिंदगी का एक मोड़ ऐसा है कि विश्वास था नहीं था, वो मैं कंफ्यूज था पहले कि कैसे मैं मान लूं, कैसे इतने मिराकल्स हो जाते हैं, लोगों के कैंसर खत्म हो जाते हैं। सत्संग सुनता था, कनेक्ट नहीं कर पाता था। बट वो अब सच है कि जब तक आपका खुद का एक एक्सपीरियंस इतना क्लोजली नहीं हो पाता है, तब तक आपको शायद विश्वास नहीं हो पाता और वो कनेक्शन नहीं बन पाता। बट मेरा कनेक्शन तो अब इतना स्ट्रांग बना कि उसके बाद फिर मैंने जब से बाहर आया हूं उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे अपने बैकएंड पे जाके कुछ छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को जब देखना शुरू किया, तब मुझे लगा कि यार ये चीजें ना नेचुरली और ऑटोमेटिकली, आई एम नॉट दैट लकी पर्सन कि भैया तू हर एक सिचुएशन से अपने आप ही दूसरे दिन बाहर निकलता, बट कहीं ना कहीं वहां पे मेरे को
ध्यान आना शुरू हो गया कि कैसे कैसे गुरुजी की संगत साथ में थी, कहीं कुछ था, कहीं कहीं स्वरूप था, कहीं कहीं से मैसेज ऐसा आ जाता था कि तू ये कर, तू वो ना कर। फिर भी मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, इग्नोर करे जा रहा था, इग्नोर। बट आई थिंक गुरुजी का मैं यहाँ शुक्राना करूंगा कि उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और एक एंड तक मुझे अपना एक साक्षात स्वरूप ही दिखा के मेरे को उस अपने इतने क्लोज कनेक्शन तक लेके आए कि बेटा तेरा तू कंफ्यूज था जरूर, लेकिन अब तेरा कोई कंफ्यूजन रहा नहीं जिंदगी में कि अब तो तू दर्शन ही कर ले। सो तब से जब मैं से आया हूं तब से आई थिंक मैं आरती पहले भी करता था, अब भी करता हूं, बट अब उस सोच में फर्क है, वो कनेक्शन में फर्क है। सिर्फ एक आरती में खड़े हो जाना, साथ में भजन कर लेना और एक्चुअल में वो 10 मिनट या 5 मिनट का जो मेडिटेशन करके आप आरती और कनेक्शन में कर रहे हो। अब मुझे समझ आता है कि जब आंटी जी आधा आधा घंटा बैठ के बातें करती हैं या मैं कई और सत्संग सुनता हूँ जहाँ पे पहले मैं रिलेट नहीं कर पाता था कि ऐसा कैसे यार, अब मेरे को लगता है यार मैं ही बेवकूफ था। लोगों के साथ जब मेरे साथ एक्सपीरियंस हो सकता है तो सबके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है। सो ये मेरा एक जिंदगी का सबसे बड़ा सत्संग है। गुरुजी हमेशा आई थिंक मेरे साथ ही रहे हैं, बट रियलाइजेशन शायद बाद में करी है, कनेक्शन शायद बाद में दिया है, बट अब शायद जिंदगी भर या जितने जन्मों में मैं वापस आऊंगा गुरुजी हमेशा शायद कनेक्शन मेरे साथ ही रहेंगे। अब तो ऐसा लगता है जिंदगी का एक पार्ट बन गए। गुरुजी अब हमेशा ऐसा लगता है जवान से कुछ भी हो रहा होता है वो अपने आप ही नाम निकल आता है, गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। पहले एक होता था ठीक है मैं डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूँ कि वाहिगुरु ने मैं सिख हूं, बट अब वो पता नहीं एक अंदर से एक आ गया है कि पहले वाहिगुरु निकलता था, जय गुरुजी निकलता है, दोनों आई थिंक रब साम है, बट एक शायद भरोसा उस तरफ ज्यादा हो गया है, कनेक्शन ज्यादा हो गया है। सो शुक्राना गुरुजी, आई थिंक किसी भी फॉर्म में वो हमारे साथ हैं, सरमथे हैं, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म फॉर अस दैट हमें ये मौका मिला है कि ये सत्संग शेयर करने का हमें मौका मिला है। अभी और भी बहुत सारे सत्संग है, कभी मौका मिलेगा तो जरूर और छोटे छोटे सत्संग हम लोग दोबारा से शेयर करेंगे। सो मैं इसी के साथ अपना सत्संग यहाँ खत्म करूंगा। देविका आंटी को 5 मिनट के लिए अपना कुछ और बताना है तो आई विल हैंड ओवर टू देविका आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे अंकल ने बताया उनका कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया है एंड मैं हमेशा से चाहती थी दैट गुरु जी आप मेरे अंकल को डायरेक्ट कनेक्शन प्लीज बनाओ उनका, क्योंकि आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते गुरु जी से जुड़ने के लिए। गुरु जी से अगर एक फैमिली में जुड़ता है तो सारे गुरुजी सारी फैमिली को ब्लेस करते हैं, जो हम 8 साल से देख रहे हैं, चाहे वो मेरी छोटी बेटी हो या मेरी मदर हो या मेरे अंकल, सबको उनने ब्लेस किया। इवन माय सिस्टर इन लॉ, जैसे गुरुजी बोलते हैं, मेरे अंकल ने बोला दैट सरदारों में बहुत स्ट्रिक्ट भाई गुरुजी को फॉलो करते हैं, हर चीज उनके लिए सिर्फ गुरबानी भाई गुरुजी गुरुद्वारा होता है। मेरी सिस्टर इन लॉ भी कैसे धीरे धीरे करके गुरुजी पे उनका विश्वास शुरू हुआ, अब वो मुझे गुरुजी के मैसेजेस भेजती हैं, गुरुजी के बारे में बात करती हैं। जब मैं उनसे गुरुजी के बारे में बात करती हूँ उनको समझ में आता है, मेरी मदर इन लॉ को गुरुजी के बारे में समझ में आता है। सो आई थिंक गुरुजी एक कनेक्शन ऐसा बना देते हैं जहाँ पर आपकी पूरी फैमिली कनेक्ट होती है एंड उनके अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब मुझे पहले मैं हमेशा घबराती थी अंकल से बात करने के लिए, दैट हम कैसे करें, क्या करें, प्लानिंग हम पहले करते थे। अंकल मुझे हमेशा हेल्प करते थे, बताते थे ठीक है सत्संग अभी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, बट एक तरीके से वो उसमें होता है कि वो प्रॉपर 100% नहीं आता है। बट अब हम बैठ के गुरुजी के बारे में बात करते हैं, हर एक चीज करते हैं, अपने आप अंकल की तरह चीजें अपने आप आती हैं। ये गुरुजी का ही शुक्राना है और इनकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। मैं बस थैंक यू बोलना चाहती हूँ, शुक्राना गुरुजी, आपने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। एंड सॉरी मैंने आपको फर्स्ट टाइम नो बोल दिया, बट गुरुजी की मर्जी होती है, वो कभी भी सत्संग जब भी चाहे वो अपने आप करवाते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में सत्संग शेयर करना इतना आसान नहीं है, आपको डेट्स नहीं मिलती हैं, बट गुरुजी ने कैसे करवाया वो उनकी मर्जी थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी। इसी के साथ हमारा सत्संग यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू संगत जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।